हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी एचटेट प्रिपरेशन। आप कहीं भी एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, यू कैन कमेंट मी। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरी एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर सोशल नेटवर्क। और हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML टेबल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो द टेबल्स, लाइक दिस इज अ वे टू क्रिएट अ टेबल। इसी फॉर्म में हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो टेबल्स क्या होती हैं? टेबल्स में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा। इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, इट कैन बी ऑफ स्टूडेंट, इट कैन बी ऑफ एम्प्लॉयज, क्लियर, इट कैन बी ऑफ एनी काइंड। सो the data is represented in the form of rows and columns. These are the rows. देखो, slipping line, we can say slipping line or horizontal line are rows, but standing line or vertical line are the columns. So tables are represented in the form of rows and columns. Okay, so your data can be of any type. It can be text, it can be images, it can be link. So now we will discuss about table elements. So what tag we use to define the table? So we will use table tag in the angular bracket. Then what we define? We will define the table row. Table row, पहले हम क्या डिफाइन करेंगे? टेबल रो। दिस इज टेबल रो, ठीक है। मुझे ये लाइन रिप्रेजेंट करनी है। इन टेबल रो में हम क्या डिफाइन करेंगे? तब हम डेटा को डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे? लेट वी विल सी नाउ। दिस इज टेबल रो, ठीक है। आई एम क्रिएटिंग फर्स्ट रो, देन द टेबल हेडर। फर्स्ट रो, इन द फर्स्ट रो आई वुड डिफाइन द टेबल हेडर। दिस इज student details and this is roll number of the student. Okay? So this is table header which we define it by the th tag. Then the td says the data we will insert into the table. Okay? So data can be your text, link or images. We will see its practical also. Okay? So caption tag says it contains line attribute, means here we can assign its position. कैप्शन में क्या होगा? हम इसकी पोजीशन डिफाइन करेंगे। वो कैसे करेंगे? कैप्शन क्या होता है? एक टेबल की हेडिंग। क्या होता है कैप्शन? एक टेबल की हेडिंग। उस हेडिंग को आप बिलो द बॉटम टेबल डिफाइन करना चाहते हैं, अबव द टेबल डिफाइन करना चाहते हैं, और टू द लेफ्ट और राइट, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। वी हैव सीन द table elements, table row, table head, table data and caption. Clear? We have done 5 elements. Now you know we use tags and in tags we define attributes. Clear? So attributes के लिए क्या होगा? Now अब हम टेबल का बॉर्डर कैसा कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? बॉर्डर। अगर if you make a table with these elements, क्या होगा? आप किस तरह की टेबल ड्रॉ कर पाएंगे? लाइक ये तो स्टूडेंट का नेम था, ये रोल नंबर था, ठीक है। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट का नेम है XYZ, यहाँ पे ABC, क्या रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। यहाँ पे आपको कुछ बॉर्डर नहीं डिस्प्ले करेगा। क्या नहीं करेगा? बॉर्डर डिस्प्ले नहीं करेगा। तो हमें बॉर्डर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? उस टेबल के लिए हम उस एट्रीब्यूट को यूज करेंगे, तो दैट इज बॉर्डर एट्रीब्यूट। सेल पैडिंग क्या होता है? देखिए, बिटवीन द सेल कंटेंट एंड सेल बॉर्डर, यू नो कि ये हमारी एक रो है। क्या है? ये हमारी रो है, और इस रो को मैंने पार्टीशन किया। किसमें पार्टीशन किया था? टीडी में। किसमें किया था? टेबल के डेटा में। तो जो टेबल का डेटा है, ठीक है, वो किस में रिप्रेजेंट करेंगे? सेल में। दिस विल बिकम एज अ सेल, ठीक है। सेल बन गए दो, ठीक है। अब ये जो क्या कह रहा है कि सेल का जो कंटेंट है, वट एवर आई एम राइटिंग हियर, और दिस इज सेल बॉर्डर, ठीक है, इसके बीच में जो ये डिस्टेंस होगा ना, दैट विल बी सेल पैडिंग, ठीक है। क्या होगा? ये सेल पैडिंग। और सेल स्पेसिंग क्या होगा? तो ये मेरी रो है, ठीक है, ये मेरा एक डेटा आया एक सेल में, ठीक है, ये मेरा सेकंड डेटा आया। क्लियर? सो दिस स्पेस बिटवीन द सेल्स, जो स्पेस है, दैट विल बी सेल स्पेसिंग। क्लियर? सो विड्थ विल बी स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द टेबल। किस विड्थ की टेबल चाहिए, किस हाइट की टेबल चाहिए, यू कैन डिफाइन दीज एट्रीब्यूट्स। And here are some additional tags also. What are they? They are caption. They are caption where we define the, क्या जो हमने कैप्शन यहाँ स्टडी किया था, ठीक है। यहाँ हम क्या डिफाइन करेंगे? टेबल का नेम।
और एक होता है कॉल और कॉल ग्रुप, कॉल सेज कॉलम, कॉल सेज कॉलम। यहाँ क्या होगा, हम थोड़ा स्टाइल कर देंगे उसको, कलर डिफाइन कर देंगे टेबल को इस फॉर्म में, ठीक है। तो अब लेट्स डिस्कस द सिंटेक्स फर्स्ट। देखिए, यू नो व्हेनेवर वी राइट HTML प्रोग्राम और सिंटेक्स, सो वी स्टार्ट विद HTML टैग, ठीक है, एंड देन टू राइट द टाइटल वी यूज हेड टैग, देन वी राइट टाइटल, और जो भी हमें टाइटल डिफाइन करना है वी कैन राइट इट। और जैसे मैं अभी टेबल कर रही हूँ तो मैंने टेबल डिफाइन किया है और मैंने हेड को क्लोज कर दिया। नाउ आई विल स्टार्ट वर्किंग विद बॉडी टैग, ठीक है। नाउ आई हैव डिफाइंड द टेबल हियर, बॉर्डर इज 1, आई हैव टेकन बॉर्डर 1 लेना है आपको। सेल पैडिंग बताया था ना, सेल पैडिंग क्या था, जो आपका ये सेल है, ठीक है, और जो मेरा यहाँ पर मैं वट एवर द डेटा आई एम राइटिंग हियर, सो दिस स्पेस विल बी सेल पैडिंग, ठीक है। सेल पैडिंग आई हैव डिफाइंड 5, और सेल स्पेसिंग क्या है, लाइक अनदर सेल है, सेल जो इनके बीच का डिस्टेंस है दैट इज योर सेल स्पेसिंग, ठीक है। तो सेल स्पेसिंग भी मैंने डिफाइन कर दिया। नाउ द थिंग इज कैप्शन, नाउ द थिंग इज कैप्शन। कैप्शन में मैंने दिया कि टेबल किसको रिलेट कर रही है, ठीक है। तो मैंने रिलेट करने के लिए मैंने बोला कि स्टूडेंट्स को रिलेट कर रही है, तो यहाँ पर मैं मेंशन करूंगी कि आप देखिए, अब आपको कैप्शन ऐसे ही डिफाइन नहीं कर देना, आपको यहाँ पे इसका स्टाइल लेना पड़ेगा, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट लेंगे, वेयर वी विल डिफाइन इट्स पोजीशन, वेयर वी विल डिफाइन इट्स पोजीशन, कैप्शन साइड, ठीक है। टॉप में हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम कोल हमने लिया, को क्या लिया हमने, कोल। देखिए कोल को मैं इस पॉइंट को मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले हम एक छोटा सा पार्ट करते हैं, उसके बाद हम एडिशनल चीजें करते जाएंगे, क्योंकि बहुत आपके लिए बहुत मैसी हो जाएगा करना इसे। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। देखिए हेड हो गया, टाइटल हो गया, टेबल हो गया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम रिमूविंग दीज 3 लाइन्स, ठीक है। मैं आपको इनसे रिप्रेजेंट करूंगी कि क्या होगा। सी, ठीक है, क्या हुआ, हमने क्या किया था, हमने टेबल डिफाइन की थी, उसका बॉर्डर डिफाइन किया था, ठीक है, और सेल पैडिंग डिफाइन की थी, सेल स्पेसिंग भी 5 डिफाइन की थी। अब मैं कुछ चेंजेस करके दिखाती हूँ आपको, जैसे कि सेल बॉर्डर आई विल डिफाइन 2, तो सेल पैडिंग हम डिफाइन कर देते हैं 7, और सेल स्पेसिंग भी हम डिफाइन कर देते हैं 7। नाउ सी द चेंजेस, यू विल सी, देखो ये कैसा हो गया हमारा बॉर्डर, कैसा हो गया, थोड़ा ब्रॉड हुआ कि नहीं, है ना, ठीक है। दिस इज about the table attributes, clear? Now in table, first of all I have created table row where I will define the table header। क्या डिफाइन करूंगी मैं, टेबल हेडर, ये टेबल का हेडर है। देखो हमें एक टर्म्स तो डिफाइन करनी पड़ती है ना टेबल के लिए, डायरेक्ट वी कैन नॉट राइट द डेटा, तो इससे समझने वाले को समझ नहीं आएगा किसका डेटा है ये। तो यहाँ मैंने असाइन किया नेम और रोल नंबर, ठीक है। इन द नेक्स्ट रो आई हैव गिवन द नेम ऑफ द स्टूडेंट, सपोज द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज नेहा, ठीक है, और यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया कि नेहा है, नेहा का रोल नंबर क्या है, 9 है, ठीक है। तो ये डेटा आ गया। नाउ दिस इज वे टू क्रिएट अ टेबल, बट नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट मोर अट्रैक्टिव। मैं अपने टेबल को अट्रैक्टिव कैसे बना सकती हूँ, ठीक है। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए वट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे कोई भी टेबल का नेम असाइन नहीं है, क्या नहीं है, टेबल का कोई भी नेम असाइन नहीं है, तो हम टेबल का नेम असाइन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमें टेबल का नेम देना है, वी विल यूज कैप्शन टैग, इन कैप्शन टैग वी विल यूज इट्स स्टाइल एट्रीब्यूट वेयर वी विल डिफाइन द कैप्शन साइड, विच इज टॉप नाउ, ठीक है। तो अभी मैं इसको सेव करती हूँ एंड रिफ्रेश माय ब्राउजर। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कैप्शन डिटेल्स आ गया, ठीक है। और आप इसको बॉटम में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए अभी क्या होगा, ये स्टूडेंट डिटेल्स कहाँ आ गया, मेरा बॉटम में रिप्रेजेंट कर रहा है वो। नाउ अभी हम देखेंगे हम टेक्स्ट अलाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहीं पर ही चेंजेस कर दीजिए, टेक्स्ट अलाइन कैसे, किस फॉर्म में करेंगे, लाइक आई वांट टू रिप्रेजेंट इट इन द लेफ्ट, तो मैं लेफ्ट में रिप्रेजेंट करूंगी। नाउ अब हम क्या करें इसको, देखिए अभी स्टूडेंट डिटेल्स क्या हो रहा है, मुझे लेफ्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द वे वी कैन राइट द कैप्शंस। नाउ देखिए अभी हम कॉल डिस्कस करेंगे। कॉल, व्हाई डू वी यूज कॉल, कॉल इज यूज टू डिफाइन योर कॉलम, हाउ यू वांट टू रिप्रेजेंट योर कॉलम, ठीक है। तो कॉलम रिप्रेजेंट करने के लिए आई एम यूजिंग बैकग्राउंड कलर, फॉर वन आई एम टेकिंग रेड और फॉर सेकंड वन आई एम टेकिंग येलो, ठीक है। तो अभी मेरा कैसा ब्राउजर रिप्रेजेंट होगा, मुझे सी फॉर द फर्स्ट कॉलम रेड, फॉर द सेकंड वन इज येलो,
ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं और आप यहाँ ये भी कर सकते हैं। अगर आप सबके लिए सेम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं सबके लिए सेम, तो हम उसके लिए यूज करेंगे स्पैन, कि मैं दोनों कॉलम्स के लिए मैं सेम ही यूज करना चाहती हूँ, रेड ही, तो देखो तो इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। So this is all about how we can create the table. I hope this is clear to you. So meet you in next class.